हेलो नमस्कार सभी को। कैसे हो आप सब। अपने प्रश्नावली कर रहे हैं एक चर वाले समीकरण। उसमें अपने 2 क्लासेस कर चुके हैं। आज आगे उसी को आगे करते हुए आज की क्लास और एक आगे आने वाली क्लास, इसके अंदर ये प्रश्नावली पूरी हो जाएगी अपनी। तो जिन्होंने पहले पीछे वाली वीडियोस नहीं देखी, पहले उनको देखें, एक चर वाले समीकरणों वाली, और उसके बाद फिर यहाँ से अगर आप देखना स्टार्ट करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अगर डायरेक्टली आप यहीं से देखना शुरू करते हो तो फिर वो आपको पता नहीं लगेगा किस तरीके से अपने एक्स वाले जो समीकरण हैं इनको किस तरीके से हल किया जाता है। तो अपना 7 सवाल पीछे कर चुके थे। 8वां सवाल है आज, जिसमें है कि 2 संख्याओं का योग 95 है। यानी कोई भी 2 संख्याएं जिनको जोड़ने पर 95 आता है। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इन सवालों के अंदर अपने x मान के चलते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा हल के अंदर हल माना कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या 15 अधिक। इस लाइन को अगर आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है दूसरी से 15 अधिक है। ये दूसरी से 15 अधिक है, तो इसलिए यहाँ पे +15 किया है, 15 अधिक कर दिए। दोनों का योग यहाँ पे इसमें लिखा कि दोनों का योग 95 है, तो योग 95। ये पहली संख्या x जो मानी, ये दूसरी संख्या आ जाएगी x + 15, ये दूसरी संख्या बराबर में 95। इनका योग है वो रखा। प्लस के 15 को अपने बराबर के इस साइड लेके जाएंगे, एचर को इस तरफ लेके जाना है। तो अपने को पता है कि प्लस वाली संख्या को जब बराबर के दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो माइनस की हो जाएगी। 95 में से 15 माइनस कर देंगे, 80 बचेंगे। और ये x और ये x जोड़ा तो x और x जोड़ेंगे तो 2x हो जाएंगे। और ये जो 2 है वो 2 इसके भाग में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। 80 में 2 का भाग देंगे तो 40 x का उत्तर आ जाएगा। यानी कि बराबर के इस साइड है वो अपने को x रखना है। इसके साथ जो भी संख्याएं प्लस माइनस गुना भाग में जो भी x के साथ लगी हुई है उसे बराबर के इस तरफ लेके आना होता है। यानी कि प्लस का था 15, माइनस के कर दिए, गुणा में थे 2, भाग में कर दिए। तो ये पीछे बताया था, अपने सवाल भी किए थे कि प्लस वाली संख्या माइनस में होती है, माइनस वाली संख्या प्लस में, गुना वाली संख्या भाग में जाती है। अगर बटे में कोई भाग में संख्या इसके लगी है तो वो इसके गुना में हो जाती है। तो ये अपनी पहली संख्या आ जाएगी 40। दूसरी संख्या क्या है, 15 अधिक है। प्रश्न में अपने बोला है कि दूसरी से 15 अधिक है, तो ये 15 अधिक करेंगे तो 40 में 15 अधिक करेंगे तो 55 उत्तर आ जाएगा। 2 संख्याएं आ गई 40 और 55, इन दोनों को जोड़ें तो इनका योग 95 होता है। उसके बाद आगे 9वां सवाल अपना, अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक, यानी कि उनमें जो टॉप बच्चा रहा उनकी कक्षा के अंदर, उसके जो अधिकतम अंक उसने प्राप्त किए, बच्चे ने प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना जमा 7 है। यानी कि एक विद्यार्थी तो ऐसा था जिसके सबसे ज़्यादा नंबर आए थे क्लास में, और एक विद्यार्थी ऐसा था जिसके सबसे कम नंबर आए थे क्लास में। तो प्राप्त किए गए अधिकतम अंक है वो 87 है। यानी कि जिस बच्चे ने सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए उसने प्राप्त किए 87 नंबर, उसके 87 नंबर आए हैं। अब जिसने न्यूनतम अंक प्राप्त किए हैं, जिसने न्यूनतम मतलब सबसे कम अंक प्राप्त किए हैं, उसके नहीं पता कितने हैं, तो उसको एक बार मान लेंगे कि वो x है, उसके x नंबर आए हैं। अपने को नहीं पता पर एक बार मान लिया कि उसके x नंबर आए हैं। तो उसके बाद यहाँ पे लिखा कि उसके दुगुना जमा 7। दुगुने का मतलब 2 से गुना करना, जमा का मतलब होता है जोड़ना। यानी कि जो x है, x को 2 से गुना करके उसमें जमा यानी कि 7 जोड़ना। तो इस तरीके से कितने नंबर बन जाएंगे, उसके 87 नंबर बन जाएंगे। तो ये x उसके माना 2 से गुना किया, जमा 7 बराबर 87। अब प्लस के 7 हैं, इसे इस तरफ लेके जाएंगे, माइनस के 7 हो जाएंगे। 87 में से 7 घटा देंगे 80। ये 2 गुना में है, गुना वाली संख्या जाती है भाग में, बटे में। 80 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 40। यानी कि जो न्यूनतम अंक जिसने प्राप्त किए, जिसने सबसे कम अंक प्राप्त किए विद्यार्थी ने, वो अंक हैं 40।
उसके आगे 10वां, किसी समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं, जिसके दो कोण बराबर होते हैं, समान होते हैं, उसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर हैं। ठीक है, आधार कोण का मतलब ये जो नीचे वाले कोण है इनको बोलते हैं आधार कोण। जैसे ये कोण और ये कोण, ये क्या है, दोनों बराबर हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इसको भी x मान लिया और इसको भी x मान लिया। और शीर्ष कोण, शीर्ष का मतलब ये ऊपर वाला, ये कोण अपने को दे रखा है 40 डिग्री का, तो ये 40 लिख दिया। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है, त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये आपको पता है, बताया भी है मैंने काफी बार पहले भी कि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब तीनों कोण कौन लिख देंगे यहाँ पे, x डिग्री प्लस 40 डिग्री, तीनों को जोड़ के लिख देंगे बराबर 180। प्लस के 40 हैं, इससे बराबर के इस साइड लेके जाएंगे, इस तरफ लेके जाएंगे, प्लस के 40 है तो माइनस के 40 हो जाएंगे। 180 डिग्री में से 40 डिग्री घटा देंगे तो 140 डिग्री बचेगा। ये दो गुना में ये दो कहाँ से आए, x और x को जोड़ते हैं, 1x और 1x जोड़ेंगे तो ये 2x बनते हैं। ये 2 है जो गुना वाले, ये इसके आ जाएंगे भाग में, बटे में आ जाएगा। 140 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 70, यानी कि जो इसके नीचे वाला कोण है ये भी 70 डिग्री का होगा, ये भी 70 डिग्री का होगा। ये अपने को प्रश्न के अंदर पूछा था, ये अपना उत्तर है 70 डिग्री। आगे अपना 11वां सवाल है, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगुनी है। यानी कि जितने भी राहुल ने रन बनाए, अगर राहुल ने मान लो कि 40 रन बनाए हैं तो सचिन उसके दुगने बना देगा, 80 बना देगा। अगर राहुल 50 रन बनाएगा तो सचिन है वो 100 रन बना देगा, यानी कि जितने राहुल बना रहे उसके दुगने हैं, दुगने बनाता है उससे। उन दोनों द्वारा बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक से 2 कम है। अब इन दोनों ने मिलकर जितने भी रन बनाए वो क्या है, दोनों को अगर जोड़ा जाए, दोनों ने जो रन बनाए उन दोनों को जोड़ा जाए तो वो दोहरे शतक का मतलब होता है 200, एक शतक का मतलब 100, दोहरे शतक का मतलब 200 से 2 कम, तो 200 से 2 कम करेंगे यानी कि 198। दोहरा शतक मतलब 200, उसमें से 2 कम करेंगे तो 198 रन बनाए हैं इन दोनों ने मिलकर। तो अपने को बताना है कि दोनों ने अलग अलग कितने रन बनाए हैं, ये बताना है। तो माना कि राहुल ने रन बनाए x, तो सचिन कितने बना देगा, दुगने, दुगने का मतलब हो जाएगा 2x, x का दुगना होता है 2x। दोनों ने मिलकर रन बनाए 198 लिख दिया। उसके बाद दोनों को जोड़ना है, यानी कि दोनों ने मिलकर बनाए हैं। ये तो राहुल के रन आ गए x प्लस ये सचिन के रन आ गए 2x बराबर दोनों ने मिलकर 198 बनाए। 1x और 2x और 1x जोड़ेंगे तो 3x बराबर 198। ये 3 गुना में थे, ये 3 गुना वाली संख्या आ जाएगी भाग में, बटे में आ जाएंगे। ये 3 गुना में थे, ये भाग में, 198 में 3 का भाग देंगे तो 66 आ जाएगा। 198 में 3 का भाग देंगे तो 66। तो राहुल द्वारा जो रन बनाए गए वो 66 थे। सचिन ने जो रन बनाए वो इसके दुगने, यानी कि इसने 66 बनाए हैं तो सचिन उसके दुगने बना देगा, यानी कि 132 रन सचिन ने बना दिए। अब इन दोनों को जोड़ के देख ले तो दोनों का योग 198, यानी कि दोहरे शतक से 2 कम। उसके बाद नेक्स्ट है अपना 12वां सवाल है, दो संख्याओं में अनुपात अपने को दे रखा है 5:7। ये दो संख्याएं कोई भी, उसमें अनुपात है 5:3। यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अंतर यानी कि दोनों का अनुपात है, इन दोनों में अंतर का मतलब घटाने पर दोनों को 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो जब कभी भी इस तरीके का आपको सवाल मिले, कहीं पर भी मिले, तो उसके साथ पहले x जरूर लगा लेना। जैसे 5x और 3x, जब भी अनुपात के अंदर कोई संख्याएं दी गई हों तो उनके साथ x जरूर लगाना है, x जरूर लगाएंगे। जैसे कि 5x और 3x, तो इस तरीके से लिखना है। अंतर 18 है, अंतर का मतलब आप समझते होंगे कि घटाव करना होता है, माइनस करना होता है। तो 5x में से 3x घटाने हैं, ये अंतर हो जाएगा, माइनस का निशान अंतर। 5x में से 3x घटाने हैं और अंतर इनका है 18। 5x में से 3x घटा देंगे तो बचेंगे 2x बराबर 18। ये 2 गुना में है, गुना वाली संख्या है 2, वो आ जाएगी भाग में, बटे में।
18 में 2 का भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा इसका 9। यानी कि पहली संख्या तो अपनी हो जाएगी, यहाँ पे 5 है ना, तो 5 निमे 45 और 3 निमे 27, क्योंकि जो x का उत्तर आया ना वो 9 आया है, तो इन दोनों का 9 के साथ गुना होगा। इसको भी 9 के साथ गुना करनी है और इसको भी 9 के साथ गुना। तो पहली संख्या अपनी आ जाएगी 9 5 45, दूसरी संख्या आ जाएगी 3 निमे 27। इन दोनों को अगर घटा के देखें तो इनका अंतर 18 आता है। उसके बाद आगे 13वां है, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। लगातार का मतलब आप समझते होंगे, जैसे 1 2 3 5 6 7 11 12 13 21 22 23 31 32 33 35 36 37, इस तरीके से 91 92 93। तो इस तरीके से 3 लगातार, कोई भी 3 लगातार होने, उनका पूर्णांकों का योग, उन तीनों को अगर लगातार लें, उनका जोड़ करें तो 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो माना कि 3 लगातार पूर्णांक अपने x मानेंगे पहला, फिर x प्लस 1 और फिर x प्लस 2, सॉरी यहाँ पे x प्लस 2 आएगा, x प्लस 2 है यहाँ पे। जैसे कि अगर मान लो कि पहली संख्या 2 फिर 3 फिर 4, तो अगर इसको x लिखें तो इसको x प्लस 1, इसको x प्लस 2, यानी कि ये अपना लिखा जाएगा, ये तो हो गया 2, ये 2 और 1 3, और ये 2 और 2 4। ठीक है, तो इस तरीके से लिखते हैं ना, कोई भी संख्या से 5 6 7 लिखनी है, 5 6 7, तो पहली तो 5 होगी, दूसरी 5 प्लस 1, तीसरी 5 प्लस 2। ठीक है, तो इस तरीके से 5 प्लस 1 5 प्लस 2, तो वही यहाँ पे है x प्लस 1 और x प्लस 2। अब इन तीनों का अगर योग करें, इन तीनों को अगर जोड़ें तो उन दो तीनों का योग आता है 51। तीनों को जोड़ने का मतलब x प्लस 1 और x प्लस 2, इन तीनों को जोड़ना है, यानी कि प्लस करना है, योग आता है 51। तो अब यहाँ पे x गिने, 1x 2x और ये 3x लिखा, 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 बराबर में 51, 1x 2x 3x हो गए, 1 और 2 हो गए 3, 51 बराबर में रखने हैं। ये प्लस के 3 इधर लेके जाएंगे तो माइनस के 3 हो जाएंगे, प्लस के 3 इधर लेके जाएंगे तो माइनस के 3। 51 में से 3 घटा देंगे 48, और 3 गुना वाली संख्या वो जाती है उसके भाग में। तो इस तरीके से आ जाएगा 3x बराबर 51 माइनस 3, 51 में से 3 घटा देंगे 48, ये 3 गुना वाली संख्या आती है भाग में, 48 में 3 का भाग देंगे 16 आ जाएगा। तो अपने लगातार पूर्णांक हो जाएंगे 16 17 18। लगातार का मतलब समझ गए होगे, ठीक है, लगातार जो गिनती के अंदर आते हैं 16 17 18। अब इन तीनों को अगर आप जोड़ के देखोगे तो इनका योग 51 आएगा, तीनों को चाहे जोड़ के देख लेना। उसके बाद आगे है 8 के 3 लगातार गुणज। 8 के 3 लगातार गुणज का मतलब जो 8 के पहाड़े में आते हैं लगातार, जैसे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 3 लगातार हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से 3 लगातार गुणज जो 8 के पहाड़े में आते हैं का योग 888 है, तो गुणज को ज्ञात कीजिए। माना कि 8 के 3 लगातार गुणज है, तो यहां से हल स्टार्ट कर रहे हैं अपने उत्तर इनका निकालना। माना कि 8 के 3 लगातार गुणज है, तो 8 के हैं इसलिए 8 साथ में लगेगा, 8x है, 8x प्लस 8 है, 8x प्लस 16 है। ठीक है, पहला तो 8 एकम 8, उसके बाद फिर उसमें 8 और जोड़ें, फिर उसमें 16 और जोड़ें। ठीक है, अपने जैसे 8 का पढ़ा लिखते हैं ना कि पहले तो 8 आती है, अगली संख्या निकालनी कैसे करते हैं, अपने 8 में 8 जोड़ते हैं। ठीक है, 16 आता है, फिर अगली निकालनी तो उसमें क्या करते हैं, उसमें 16 में 8 और जोड़ते हैं, फिर ये आगे वाले आते हैं ना 8 एकम 8, 8 16, 8 24 ऐसे। तो वही यहाँ पे है, पहली 8 आ गई, फिर उसमें 8 जोड़ेंगे दूसरी संख्या आ जाएगी, फिर उसमें आगे 8 और जोड़ेंगे तो तीसरी संख्या आ जाती है पहाड़े वाली। तो इस तरीके से इसको लिखना है। और या फिर जैसे पीछे बताया था x प्लस 1 x प्लस 2, ये तो लगातार होगी, इसको 8 से गुणा करें तो 8x हो जाएगा, इसको 8 से गुणा करें 8x और 8 एकम 8, इसको 8 से गुणा करें 8x और 8 दूनी 16। या फिर पहाड़े वाला समझ लो कि पहले पहाड़ा 8 का, फिर अगली संख्या निकालनी है तो 16 आते हैं। 16 कैसे लिखते हैं, 8 में 8 जोड़ने पर, 24 कैसे आते हैं, उसमें 8 और जोड़ने पर। इनका योग 888, किनका, इन तीनों का योग करना है, 8x प्लस इन दोनों का प्लस इन दोनों का, तो इन सभी को प्लस में लिख दिया, सभी को योग करना है इसलिए प्लस में, बराबर 888। अब देखें 8 8 दूनी 16, 8 3 24। ठीक है, एक 8, दूसरा 8 जोड़ा 16, तीसरा 8 जोड़ा 24,
24x आ गए। अब बिना x वाले जोड़ने हैं, जिनके साथ में x नहीं है उनको जोड़ें। जैसे ये 8 और ये 16, तो 16 और 8 जोड़ें 24 होते हैं। एक तो x वाले जोड़ने हैं, जिनके साथ x लगा है उनको जोड़ना है, और एक जिनके साथ x नहीं लगा उनको जोड़ना है। बराबर में 888 अपने को प्रश्न में दिया है कि इनका योग 888 है। प्लस के 24 है, ये बिना x वाले हैं। प्लस के 24 से इस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, संख्या माइनस की हो जाएगी 24। 888 में से 24 घटा देंगे तो 864 आ जाएगा। ठीक है, इसमें से माइनस करना है। और ये जो गुणा में लगे हुए हैं 24, ये गुणा वाली संख्या आएगी भाग में। जो गुणा वाली संख्या है वो बटे में आती है, भाग में आती है। 864 में 24 का भाग देंगे तो 36 आ जाएगा। तो पहला जो गुणज आएगा वो आएगा अपना 8 को 36 से गुणा किया 288 आएगा। उसमें 8 और जोड़ दिए, फिर इसमें 8 और जोड़ दिए, यानी कि पहली संख्या अपनी 36 आई। 36 क्या करना है, 8 का गुण से निकालना है, इसका मतलब 8 से गुणा करनी पड़ेगी। तो पहली संख्या तो 288 आ जाएगी, उसमें 8 और जोड़ देंगे आगे वाली के लिए 296, इसमें 8 और जोड़ देंगे तो आगे वाली आ जाएगी 304। तो ये तो अपनी है पहली, यानी कि तो पहला गुणज है, और ये है दूसरी गुणज है, और ये जो है वो तीसरी गुणज है। तो इस तरीके से आ जाएगा पहली, दूसरी, तीसरी। उसके बाद आगे लास्ट सवाल है अपना आज की क्लास का 15वां। राहुल, यानी कि दो नाम दे रखे अपने को, राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। एक तो राहुल है और एक हारून है, दोनों की जो उम्र है, उम्र के अंदर अनुपात है 5:7। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 हो जाएगा। तो दोनों की वर्तमान आयु क्या है? तो पहले तो मैंने बताया था, जब भी अनुपात दिया जाए, जैसे कि ये अनुपात अपने को दे रखा है, तो जब भी ये अनुपात के अंदर संख्या अपने को दी जाए तो उनके साथ लगाते हैं x लगाते हैं। इसके साथ भी x लगाना है और इसके साथ भी x लगाना है, जब भी अनुपात के अंदर संख्या दी जाए। तो राहुल की वर्तमान आयु 5x लिखेंगे, हारून की वर्तमान आयु 7x लिखेंगे। 4 वर्ष बाद क्या होगा, दोनों 4-4 साल बड़े होंगे। जैसे कि अपने को बोले कि अपनी उम्र है, अपनी आयु 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो 4 साल बाद अपने 4 साल बड़े हो जाएंगे, तो 4 साल उनमें जुड़ जाएगी। यानी कि अगर अपनी उम्र 20 साल है, 16 साल, 18 साल है, तो उसमें अगर 4 साल बाद पूछे तो 4-4 साल जुड़ जाते हैं। तो वही यहाँ पे है, 5x थी, 4 साल बाद बोला तो 4 जोड़ दिए। 7x थी हारून की, 4 साल बाद बोला 4 जोड़ दिए। दोनों की आयु का योग 56 है, यानी कि दोनों की जो आयु, इनका योग करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो उनका योग आता है 56। तो अब x वाले जोड़े पहले, x वाले का मतलब 5x और 7x जोड़ें, तो 5x और 7x होते हैं 12x। 4 और 4 जोड़ें तो होते हैं 8, यानी कि बिना x वाले जोड़ने होते हैं और x वाले अलग जोड़ने होते हैं। बराबर में 56, प्लस के 8 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस के 8 हो जाएंगे। ठीक है, 56 में से 8 घटा देंगे तो 48 बचता है। इधर 12x का 12x लिखा, ये 12x गुणा में था, ये गुणा वाली संख्या जाती है भाग में। 18 में 12 का भाग देंगे, 48 में 12 का भाग देंगे तो आएगा अपना 4, यानी कि 56 में से 8 घटाए 48, 48 में 12 का भाग दिया तो 4। तो अब अपने पास क्या आ गया, 4 आ गया, x का मान आ गया, यानी कि अब इसका जो मान है इस x का, उसका मान क्या आ गया 4। तो 5 को 4 से गुणा करेंगे 20, 7 को 4 से गुणा करेंगे 28, 5 चौके 20, 7 चौके 28। तो राहुल की आयु तो आ जाएगी 5 चौके 20 वर्ष, हारून की आयु आ जाएगी 7 चौके 28 वर्ष। ठीक है, इस तरीके से दोनों की ये क्या आ गई, वर्तमान आयु आ गई। तो यहाँ पे आप लिखना राहुल की वर्तमान लिख देना, यहाँ पे राहुल की वर्तमान आयु, हारून की वर्तमान आयु। तो इस तरीके से इन दोनों की आयु अपने निकाल देंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इतना सा मेरा निवेदन है आप सभी से। और एक निवेदन और है कि जितने भी आपके कॉन्टैक्ट नंबर है व्हाट्सएप वगैरह पर, उन सभी को बोलें कि ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो भी 6ठी कक्षा 7वीं 8वीं के अंदर आपके आस पड़ोस में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनको भी इसके बारे में बताएं कि सर इस तरीके से यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, उनका ये यूट्यूब चैनल है। ठीक है,
तो सभी को बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इनको आगे शेयर करें। धन्यवाद। शुभ दिन।